अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग लेट्स डू फ्रीलांसिंग। सर, बायर रिक्वेस्टें भेज के थक गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सर, फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर कब कैसे मिलेगा? सर, बायर रिक्वेस्ट भेजने का सही तरीका कौन सा है? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ फाइवर से रिलेटेड तमाम ऐसे क्वेश्चन के जवाब जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बायर रिक्वेस्ट भेजने का तरीका और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनके ज़रिए आप फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसका। सो वेरी वार्म वेलकम ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन। now I am going to discuss the algorithm of Fiverr. So सबसे पहले मैं जब स्टार्ट करने लगा हूँ वो बेसिक नॉलेज और बेसिक ऐसी चीज़ें फाइवर के एल्गोरिथम को मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको शॉर्ट वर्ड्स में इसके बारे में नो हाउ हो जाए। तो इसके लिए मैंने अपना एक फाइवर का बहुत ही पुराना अकाउंट तकरीबन 2000 जब मैंने इनिशियल स्टेज में था, मैंने इनिशियली तकरीबन ये 2020 का बना हुआ अकाउंट है और फिर उसके बाद काफ़ी अकाउंट्स चल रहे हैं मेरे, इससे ज़्यादा प्रोफेशनल अकाउंट्स चल रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे ये जो अब मैं इस अकाउंट को जब ओपन करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी और सब कुछ आपको नज़र आएगा। तो ये मेरा ओल्ड अकाउंट है, लेकिन ये मैं एज अ हेल्प यूज़ कर रहा हूँ आपको फाइवर के एल्गोरिथम को समझाने के लिए, ताकि आप फाइवर के एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करें। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एल्गोरिथम शो करवाऊंगा यहाँ पर कि इस एल्गोरिथम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू जो मे बी आपके नॉलेज में इससे पहले ना हो और आपके लिए मे बी वही हर्डल्स बन रही हों, वही मुश्किलात बन रही हों, वही चीज़ें जो कि आप पहले से ना समझ रहे हो, ना आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो। तो मैं अपने आप को इसमें ये नहीं कह रहा कि मेरे पास इसका सारा ही नॉलेज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेटर देन लॉट्स ऑफ पीपल बिकॉज आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन फाइवर लास्ट अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स से मैं फाइवर के एल्गोरिथम पे काम कर रहा हूँ। फाइवर के ऊपर मेरा वर्क कर रहा हूँ। मोर देन 500 क्लाइंट्स को मैनेज किया है मैंने इसके ऊपर। तो डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू वो कि जो जिसने रिसेंटली फाइवर को ज्वाइन किया हो तो उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो वही नॉलेज शेयर करने का यहाँ पर मैंने जो एक सेटअप बनाया है, उसके लिए मैंने एक गूगल डॉक्स के ऊपर आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है। वो भी मैं आपको यहाँ अभी शेयर करूँगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी फाइवर के एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए। इन शॉर्ट वर्ड मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में आपको पहले नॉलेज बेस एल्गोरिथम को समझा दूँ, देन we will move forward to buyer request and how to get first order etc। ठीक है। ये एक मैंने फाइवर का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है फाइवर के एक अकाउंट का, जो कि मैं काफ़ी टाइम से बंद किया हुआ था मैंने, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा था, बट फॉर नाउ इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी वर्क करूँगा। ये एक एल्गोरिथम है, होपफुली आप लोगों का भी इसी तरह का ही शो हो रहा होगा, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको एज अ न्यू सेलर शो नहीं हो रही होंगी। बस एक दो चीज़ें होंगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। ख़ास तौर पे जब हम बायर रिक्वेस्ट वाले स्टेप को डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त ये चीज़ें हमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू न्यू सेलर एंड लेवल 1 अकाउंट का जो होगा। वो इस तरह कि मेरा अकाउंट जो है इस पे मुझे लेवल मिला हुआ है, और जो आपका अकाउंट होगा एज अ न्यू भी आप जो है अभी न्यू सेलर होंगे तो आपको वो बायर रिक्वेस्ट में थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आएंगी, वो मैं आपको शो ऑफ करवा दूंगा। ठीक है, डिस्कस कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा वहाँ। लेट्स मूव
के लिए डैशबोर्ड इसका अब मैंने ये ओपन किया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये यही चीज़ रहेगी, ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर इसी तरह का डैशबोर्ड आपको मोबाइल में भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, वो भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा मोबाइल के फाइवर में। और जो चीज़ें आपको सारी चीज़ें यही है, बस वो एडजस्टमेंट उनके आगे पीछे की हुई है, जो आपको थोड़ा सा ही मसला बनेगा। होपफुली यहीं पर मैं इन चीज़ों को भी कवर करवा दूँ। हाँ, अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो सबसे पहले जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर देखें जी, जो इसने सबसे पहले हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट क्या है? देखें, इस इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट वो होता है जब कोई क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा हो तो आप उसको फ़ौरन रिप्लाई कर रहे हैं, या काफ़ी गैप के बाद रिप्लाई कर रहे हैं, या रिप्लाई नहीं कर रहे। इस बेस पे आपका ये रिस्पॉन्स रेट आपको शो करवाया जाता है, जो कि अगर आप न्यू है ना, आपका 100/100 होगा। नेक्स्ट वो या तो 100/100 स्टेबल रहेगा आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस की बेस पे, बट अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो डाउन होता जाएगा। लाइक दिस कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इस अकाउंट को नहीं मैनेज कर पा रहा था और मैंने ऑफ़ किया हुआ था, तब भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। डेट्स वाई ये डाउन हो गया है 100 to 95। ओके, तो ये एक सबसे पहली चीज़ जो है इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, इस चीज़ को कहते हैं। अब इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम क्या है? अब ये है कि आप कितने घंटे बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस बेस के ऊपर ये होगा आपका 100 टाइम, 1 आवर्स, 2 आवर्स, और ये फिर बढ़ता जाएगा कि डाउन की सूरत में। और अगर ये 100/100 है तो फिर ये 1 आवर ही रहेगा, ये मतलब सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर ये 2 आवर्स हो गया तो इट्स मीन आपने किसी क्लाइंट को 2 घंटे बाद रिप्लाई किया है, इसे कहते हैं इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम। वो भी इसी तरह का ही है, वो परसेंटेज में दिया हुआ है, ये आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, आगे आ जाता है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। मीन्स टू से अगर आपका कोई ऑर्डर एक्टिव पड़ा है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्लाइंट ने आपको ड्यूरिंग वर्क कोई आपसे क्वेश्चन किया हो, और उसका आपने रिप्लाई कितनी देर में किया है और कितने टाइम में किया है, उसका कितनी परसेंटेज है, वो 100/100। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप न्यू है ना, यहाँ पर आपको हर चीज़ 100/100 शो होगी, और ये भी 1 और शो होगा। अब ये डाउन होगा अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप सब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा आपका, यानी बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट मतलब आपने ऑर्डर कितने कंप्लीट किए हैं, इसकी क्या रेशो जा रही है। मैंने 100/100 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, मतलब 100%। और डिलीवर ऑन टाइम में भी यही चीज़ है कि अब आपको ऑर्डर मिला है तो आपने कितने टाइम में क्या परसेंटेज के हिसाब से डिलीवर किया है उसको। मैंने 100% के हिसाब से, मतलब जिस वक्त क्लाइंट को ज़रूरत था मैंने उसी वक्त उसे डिलीवर किया। ये हमारे डैशबोर्ड का जो पहला पार्ट है, ये हमारा कवर हुआ है। ये चीज़ आपको शो नहीं हो रही होगी अगर आप न्यू हैं, क्योंकि आपने अभी किसी को मैसेज नहीं किया। ठीक है, ये मेरे तो मैसेजेस शो हो रहे हैं ना सारे, ये मेरे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, टी लैंड तक ये जा रहे हैं सारे, तो ये मेरे क्लाइंट्स शो हो रहे हैं। आपको पास अभी कोई मैसेज नहीं आया होगा तो आपको ये नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको याद रखें कि लैपटॉप के ऊपर यानी डेस्कटॉप मोड में फाइवर के डैशबोर्ड को समझा रहा हूँ। सो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, मैसेजेस। वही बात मैंने की, मैसेजेस में आप देखें मेरे मैसेजेस कितने सारे ओपन हो गए हैं। ठीक है, और बट आपका मैसेजेस जवाब ये ओपन नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे होंगे? क्योंकि अभी आपके पास कोई मैसेजेस नहीं आया। सो हम अगर नेक्स्ट टाइम उसकी बात करें तो वो ऑर्डर क्या चीज़ है। ये मेरे ऑर्डर्स यहाँ आ रहे हैं कि कैंसिल कितने हुए हैं, कंप्लीट कितने हुए हैं, डिलीवर कितने किए हुए हैं, लेट कितने हुए हैं, एक्टिव कितने हैं, प्रायोरिटी किसको दी हुई है, और स्टार्ट कौन सा हुआ था। ये चीज़ें आप जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपके शो होंगी। अभी सब कुछ यही शो हो रहा होगा कि अभी कोई भी नहीं है, एक्टिव भी कोई नहीं पड़ा, नो एक्टिव ऑर्डर, और इस तरह की चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो कंप्लीटेड में भी आपको यही शो हो रहा होगा, कैंसिल में भी यही हो रहा होगा, स्टार्टेड, मतलब इन सारी चीज़ों में यही शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे हम अगर बात करें ऑर्डर्स के बाद गिग्स,
अब देखिए, मैंने आपको गिग्स बनाने का तरीका और गिग्स क्या होती हैं ये सारा एल्गोरिथम चीज़ें ऑलरेडी समझाई हुई हैं। अब आपकी गिग जो होगी वो यहाँ पर ओपन होगी होपफुली, ठीक है ना। इस तरह की एक्टिव गिग्स आपकी जितनी पड़ी हैं, पेंडिंग अप्रूवल कितनी पड़ी हैं, अगर किसी गिग के लिए फाइवर ने मॉडिफिकेशन मांगी है तो वो कितनी है, ड्राफ्ट में कितनी पड़ी हैं, जो मतलब अभी आपने पब्लिश नहीं की, आप बना रहे हैं, डेली उस पर एक स्टेप को करते हैं। और गिग डिनाइड कितनी हुई है फाइवर की तरफ से, किसी पॉलिसी की वायलेशन की वजह से डिनाइड भी हो जाती हैं और ख़ुद भी आप पॉज कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं। अब एक्टिव गिग की बात करें तो आप लोगों की भी गिग एक्टिव पड़ी होगी। अब एक्टिव गिग के ऊपर आप, अब ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसके अंदर आपके लिए ये हेल्पफुल हो। सो अभी ये एक्टिव गिग्स जब हमारी ओपन हुई हैं, ये आप लोगों के सामने है। अब बात हमारी हमेशा हो रही होती है इम्प्रेशन क्लिक्स के ऊपर, ऑर्डर और ये चीज़ें। अब इम्प्रेशन और क्लिक बहुत रोल प्ले करते हैं, ये इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो इट्स मीन कि आपकी गिग इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अब आप अपनी गिग की परफॉर्मेंस देखना चाहें, ये एक नई चीज़ होगी एक न्यूबी के लिए, ठीक है। आप अपनी गिग की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ना कि आपकी गिग रैंक हो रही है या डी रैंक हो रही है, वो किस तरह होगी। आप सिंपली इसके ऊपर आएंगे और इस जस्ट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक, ठीक है। सिंगल क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पर अपनी गिग का सारा कुछ शो हो रहा होगा कि इसके ऊपर व्यूज़ कितने आए हैं, इसके ऊपर गिग की इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कितने ऑर्डर क्यू में एक्टिव है गिग स्टेटस, ठीक है, एक्टिव वाटरमार्क, ये चीज़ है। ये जो मैं गिग की परफॉर्मेंस की बात कर रहा था आपको, ये देखें लास्ट 30 डेज़ में मेरे गिग की क्या परफॉर्मेंस जा रही है। यहाँ से शुरू करें अगर 30 जून से, आज 30 जुलाई हो गई है, ठीक है। तो यूँ मेरे इम्प्रेशन की बेस पे गिग का ये परफॉर्मेंस शो हो रही है, राइट। तो मैं अगर अब बात करूँ 5 तारीख को मुझे मेरी गिग ने बहुत ज़्यादा डाउन किया और अप किया, इसमें अच्छी भली रैंकिंग इंक्रीज़ हुई। देन फिर मैंने फिर ऑफ़ कर दिया फाइवर, फिर मैं ऑनलाइन नहीं रहा, फिर मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं रहा, वो 1-2 दिन 1 घंटे के लिए, तो उसकी बेस पे ये चलते रहे। देन मैंने कहा यार इस फाइवर के अकाउंट के ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए। सो मैंने इसे टाइम दिया, 2 दिन मैंने इसको अच्छा टाइम दिया और उसकी क्या रिज़ल्ट आया ये देखें। एक मतलब 2 दिन में इतनी परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज़ हुई, ऑनलाइन रहने से, लिंक शेयर करने से गिग का, और सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने लगा हूँ इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह इसको रैंक कर सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट किया करें, प्लीज़, मैं आपके कमेंट का मुंतज़िर रहता हूँ। और जैसे ही आपको कमेंट होगा आप व्हाट्सएप नंबर मेरा लें, कमेंट्स में आप अगर नहीं पूछ पा रहे जस्ट टाइप के सर प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप पर आएँ, वहाँ से मुझसे क्वेश्चन करें, जिस तरह का कोई क्वेश्चन करना है आपने मुझसे करें, एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब फिर गिग डाउन हुई, फिर मैं सुस्त हो गया, फिर मैंने बिल्कुल भी काम करना छोड़ दिया, 10, 12, 7, 8 ऐसे ये इंप्रेशन आ रहे थे। फिर अभी मैंने परसों ये गिग थोड़ी सी ओपन की और फिर काम चीज़ें वो की, तो फिर थोड़ा परफॉर्मेंस आई। फिर मैंने कल दोबारा परसों मैं फिर बैठ गया, ओपन नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास अपने और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर ऑर्डर्स एक्टिव पड़े हैं, तो मैं उन्हीं कामों में मसरूफ़ होता हूँ। फिर अपवर के काम और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये एक्स्ट्रा अकाउंट्स इनको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा होता। ठीक हो गया। इम्प्रेशन देखें ये, फिर ये इस बेस पे चल रहे हैं। ये मेरी गिग की परफॉर्मेंस है। अब आप अपनी गिग को किस तरह रैंक कर सकते हैं, मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहने की जो बात करता हूँ उसमें यही बात है कि डियर आप आज ऑनलाइन बैठें, कल सुबह 8:30 बजे अपनी गिग की परफॉर्मेंस को चेक करें। आपको लगेगा कि यार ये इंक्रीज़ हो रही है, नो आई शुड बी मोर कंसिस्टेंट। देन आप कहेंगे कि यार मुझे और मज़ीद इसके ऊपर वर्क करना होगा। ऑनलाइन रहने के साथ साथ मुझे ये गिग के लिंक को सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करना पड़ेगा, इससे और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। एंड देन नेक्स्ट डे दोबारा आप 8:30 बजे सुबह अपडेट होती है फाइवर का एल्गोरिथम, डेली 8:30 बजे सुबह, 8 से 8:30 के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट डे आप फ़ौरन से पहले फिर दोबारा देखेंगे और इंक्रीज़ हो रही है, और इस तरह आप विद इन 7 डेज़ आप अपनी गिग को देखेंगे कि आपकी गिग इस तरह की बुलंदियों तक पहुंच जाएगी और वहां से फिर
बायर्स तक भी पहुंच जाएगी, जहां पर बायर बैठे होते हैं। बायर कहाँ बैठे होते हैं? हमेशा टॉप पर बैठे होते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर। वहाँ आपको बायर पिक भी कर लेगा, डेट्स इट। और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। लोग रो रहे हैं कि सॉरी ये नहीं हो रहा, हमें हमसे ये नहीं हो रहा। सिंपल स्टेप है, डेली काम करें और अपनी अपनी रैंक को देखें, अपनी गिग की परफॉर्मेंस को देखें, यहाँ से जज करें अपनी गिग की परफॉर्मेंस को। तो आपको जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, और आप देखेंगे कि वाओ, दैट्स गुड, और मोटिवेशन मिलेगी। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? आपको एक बंदा होता है ना कि यार उसने 2 दिन मेहनत की, 3 दिन मेहनत की, चौथे दिन कहेगा यार मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। भाई आप देखो तो सही ना, अपनी गिग की परफॉर्मेंस को चेक करो, वहाँ आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। ठीक हो गया? तो आप अपने ये लाजमी देखना है डेली बेसिस पे। आपको मैंने बता दिया अपनी परफॉर्मेंस आप किस तरह देख सकते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम अगर आप बात करें इसी तरह दूसरी गिग की बात करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी हम देख लेते हैं। वीडियो मैंने एक लगाई हुई है, वो प्रोसेसिंग में पड़ी है। अच्छा जी, ये इस तरह सेम सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो और यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, और आप गिग्स पे जो चेंजिंग करते हैं ना, वो भी आपको यहाँ शो करवाएगा। देखिए मैंने ये किया, ये सारा कुछ किया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो बताता है आपने गिग के टाइटल को भी अपडेट किया है, मेटा डेटा भी अपडेट किया है। हाँ मैंने किया था। अब यहाँ पर वो बता रहा है आपने गिग के टाइटल को अपडेट किया, मेटा डेटा अपडेट किया, गिग की फ़ोटो चेंज की थी, इमेज मैंने की थी। देखें इतनी चीज़ें आपको क्लियर करके बता रहा है फाइवर, और क्या चाहते हैं आप? और ये मेरी परफॉर्मेंस जा रही है। ये एक मेरा बहुत ही डाउन अकाउंट है जिसके ऊपर मैं टाइम नहीं दे रहा होता। मैंने इसीलिए इसे ओपन किया कि क्योंकि आपके अभी अभी अकाउंट डाउन ही है, क्योंकि न्यू हैं, तो इनको अभी रैंक करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है ना? अब गिग की परफॉर्मेंस देखना आपको आ गई, आपने यहाँ जाना है, गिग ओपन करनी है, एक्टिव। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो सेम मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप देख लिया करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको हर वे से इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ओके हो गया? आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये एक्टिव गिग की मैंने बात कर ली आपको, और गिग की परफॉर्मेंस देखने की बात कर ली। ठीक है, आगे एनालिटिक के अंदर भी वही चीज़ें आएंगी, आपकी परफॉर्मेंस, आपका आप ये अभी आपके मेरी नज़र में आपके डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर सेल्स, एवरेज सेल्स, ऑर्डर कंप्लीट, जुलाई के अंदर अर्निंग, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि अभी आपने ना ही आपकी शुरू हुआ है। तो न्यू न्यू कमर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू है बिल्कुल। ठीक है ना? अब ये है जी, ये सारी चीज़ें ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपका जो है परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, और लेवल 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी डाउन हो जाएगी। तो आपको जो है इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं ये देखें, लेवल 2 की रिक्वायरमेंट, रेटिंग, और सारी चीज़ें मेरे सामने शो हो रही हैं। ये चीज़ें मतलब अभी आपके डिस्कस करने की नहीं है। सो नो, हम अगर बात करते हैं, ये बात एनालिटिक, जब आपका काम शुरू हो जाएगा ना, वर्क ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, तब हम इसे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बस इसके ऊपर वो आपकी इनकम, आपके ऑर्डर दिखा रहे हैं। ठीक है ना? अर्निंग भी अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, तो इस टॉपिक को भी डिस्कस करना इतना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? बैंक अकाउंट अटैच करना, अर्निंग, और ये चीज़ें सारी अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये ऑर्डर कैंसिल और ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो अर्निंग के हवाले से बात, हम कम्युनिटी के, ये तो हमारा वैसे भी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें भी हमारे काम की नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने एल्गोरिथम को आप शॉर्टली आप लोगों को बताया। ठीक है, असल चीज़ हमारी आज जो डिस्कस करने की थी वो थी बायर रिक्वेस्ट किस तरह भेजते हैं। इससे पहले मैं आपको एक गिग्स की थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने इस हवाले से भी कहा था कि सर हम गिग का टाइटल किस तरह सिलेक्ट करें। सो लेट्स गो, गिग का टाइटल सिलेक्ट किस तरह किया जाता है ये बता के फिर मैं आता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर, कि हाउ टू सेंड अ बायर रिक्वेस्ट, विच विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे डिस्कशन। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर बात करूं, मैंने ये टाइटल लगाया हुआ, इसकी क्या वजह है? ठीक है, आप अपने टाइटल को भी इसी तरह कॉपी करेंगे। ठीक है, देखेंगे आपके टाइटल के अंदर कितनी जान है।
ठीक है। वो जान देखने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वही सेम आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ टाइटल अपना पेस्ट करना है सबसे पहले और यहाँ पर आकर सर्च करना है। ठीक है। जब आप सर्च करेंगे ना तो भी मैं आपको सर्विस सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है ना, ये देखनी है नंबर ऑफ़ सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं इस टाइटल के ऊपर। ठीक है। हाँ, अब आप लोग बात करते हैं कम सर्विस, कम सेलर होने चाहिए, कम ज़्यादा होने चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बहस करते हैं, जो कि मेरी नज़र में बेवकूफ़ाना बहस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सर्विसेज जो अवेलेबल हो ना वो कम हो। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि लेकिन उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना। हाँ, नंबर ऑफ़ सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसकी डिमांड भी इतनी ही ज़्यादा है, तो आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड है। नंबर ऑफ़ सर्विसेज को आप एक साइड पे रखते हैं, जिस चीज़ की डिमांड है ना उसके ये देखें, अगर 70,000 लोग ये सर्विस दे रहे हैं और 70,000 ही लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप चाहे 70,999 के बाद जो 80,000वां बंदा है वो आप होंगे, तो इससे कोई इशू नहीं है कि 80,000 वहाँ पर सर्विस लेने वाले भी तो होंगे ना। वो इस तरह आपको पता लगेगा, वो इस तरह देखें। अब मैंने लगाई हुई है 70,000 लोग हैं, आपके टाइटल आप सर्च करेंगे आपके में 30,000 हैं, 40,000 हैं, 20,000 हैं, ये चीज़ें होंगी। ठीक है। बट आपने जो चीज़ ये देखनी है, बस असल चीज़ देखें, ये देखें, ये रेटिंग देखें, इस बंदे को ऑर्डर कितने मिले हुए हैं, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें। अभी आपकी गिग यहाँ कहीं भी आ जाए आपको स्पीडली ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या चीज़ है, देखें मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, इस बंदे को देखता हूँ इसके ऑर्डर कितने एक्टिव पड़े हैं। अंदाज़ा करें 51 ऑर्डर्स एक्टिव पड़े हैं इस बंदे के। आप मल्टीप्लाई करें और इसका बेसिक पैकेज देखें, पाकिस्तानी 50,000 से भी ऊपर इसका बेसिक पैकेज है। 50,000 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, हाँ 40 से 45,000 बनते हैं, एक बेसिक पैकेज है और 51 ऑर्डर्स एक्टिव पड़े हैं इस बंदे के। और ये है कहाँ का, अंदाज़ा करें पाकिस्तान का। करोड़ों में कमा रहा है, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में। देखें 20 मिनट पहले एक ऑर्डर इसने डिलीवर किया है, लाखों में नहीं करोड़ों में कमा रहा है। टॉप रेटेड पाकिस्तानी कंटेंट राइटर है ये। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम अगर उसी जगह पर बात करते हैं, ये देखें 6 ऑर्डर इसके एक्टिव पड़े हैं। इसी जगह पर हम बात करते हैं, ये चेक करें 4 ऑर्डर इसके एक्टिव पड़े हैं, चेक करें आप। क्या, बस कहने का मतलब ये है कि देखें जी, अब अगर इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है तो दूसरा बंदा आप भी हो सकते हैं, बट आपको भी आना होगा फर्स्ट पेज पे। आप ये चीज़ है, इसके ऊपर वर्क करेंगे। वो किस तरह, मैंने आप परफॉर्मेंस बता दिया आपको। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आएगी। सारी गेम है गिग फर्स्ट पेज पे आने की। गेम ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ सर्विसेज अवेलेबल कितनी है। गेम ये है ऐसा टाइटल सर्च करें जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो। ये है कि फर्स्ट स्टेप। डिमांड मीन ऐसा टाइटल आपकी स्किल से रिलेटेड, ऐसा कीवर्ड जिसको क्लाइंट जिस पर आ रहे हैं, जिस तरह इसके ऊपर आ रहे हैं। अब देखें 51 ऑर्डर्स इसे मिले हुए हैं, अंदाज़ा करें आप। ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहला स्टेप बेस्ट टाइटल सेलेक्ट करना है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ डैट कि फाइवर के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है और आप अपने इस फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप फर्स्ट पेज के ऊपर आएंगे आपकी अर्निंग स्टार्ट। दिस इज़ व्हाट आप, ये फ्रीलांसिंग है, इसी तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। जस्ट लाइक मैं अपना अगर टाइटल की बात करूँ, अभी ये दूसरी गिग मैंने उठाई है यहाँ से, ठीक है ना, और इसको मैंने कॉपी किया, एक मिनट, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट किया। आपने जस्ट टाइटल करके गेम सारी है कि फर्स्ट पेज पे आना। बेस्ट टाइटल, वो टाइटल गिग का जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है ना।
अब ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सर ये देखें, अब ये फर्स्ट पेज पे आई, ये अभी मेरे 2-3 दिन का वर्क है बस, ठीक है ना। अभी 1-2 दिन में मुझे आपको, मैं अगर आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कीजिएगा, दिखाऊंगा इसके ऊपर ऑर्डर एक्टिव पड़े होंगे। अभी आई है ये 2-3 दिन पहले फर्स्ट पेज पे आई हुई है गिग। अब यहाँ पर 8,000 बंदे हैं, लेकिन ऑर्डर 2-3 दिन के अंदर भी क्यों नहीं आए, वजह क्या है? देखें, इतने ज़्यादा लोगों को ऑर्डर मिले नहीं हुए, ठीक है। ये मेरे बहुत ज़्यादा अजीज़ दोस्त भाई आमिर साहब हैं, जो है कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, नहीं मिल रहा ना ऑर्डर, नहीं मिला ना ऑर्डर। वजह क्या है कि ये टाइटल इतना स्ट्रेंथफुल नहीं है। देखें, इसको भी नहीं मिला ऑर्डर, और गिग मेरी भी फर्स्ट पेज पे हुई। ये मैंने कंपेयर करने के लिए आपको दिखाया। हालांकि एक्टिव जो लोग पढ़े उनको भी इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे। देखें, मतलब जो टॉप रेटेड सेलर हैं उनको भी इतना, ये देखें ऑर्डर्स लेने की सर्विसेज देखें, वहाँ देखा आपने 300-300 400-400 उनको रिव्यूज़ मिले हुए हैं। बट यहाँ देखें आप, मुश्किल से फर्स्ट पेज पे इतने ये टाइटल की स्ट्रेंथ है, तो और इनको ऑर्डर भी नहीं मिल रहे, तो आपको कैसे मिलेंगे? आप चाहे देखें, आप यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ सर्विसेज की बात करें, 8,000 लोग सारे हैं, और मैं फ़र्स्ट पेज पे भी हूँ, और ये भी हैं फ़र्स्ट पेज पे, लेकिन फ़र्स्ट पेज वालों को ही ऑर्डर नहीं मिल रहे। इसका मतलब है 8,000 बंदे मैटर नहीं करते, मैटर करता है टाइटल जिसके ऊपर ऑर्डर मिल रहे हों, और वो कौन सा था? सेम सर्विस है। इस बंदे का टाइटल देखें, अच्छा टाइटल था, इसको 51 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, किसी को 4, किसी उस टाइटल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अब अपनी दोनों गिग्स आपको शेयर करके दिखाई हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले टाइटल के ऊपर वर्क करना है, आपने उसकी डिमांड देखनी है, वो मैंने आपको बता दी, उसके ऊपर रिव्यूज़ देखने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है कामयाब होने के लिए। नंबर 1, अच्छे कीवर्ड्स का टाइटल स्ट्रेंथफुल। नंबर 2, फिर उसी कीवर्ड्स को अपनी गिग के ऊपर डाल के अपनी गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर लाना, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। इतना सा काम है। हाँ, अब एक वीडियो बनाऊँगा कि उस अपनी गिग को, अब आपको ये टाइटल मैंने आज की वीडियो में बता दिया है कि किस तरह आपने सिलेक्ट करना है। जब आप अच्छा सा टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं, देन आपने क्या करना होगा, उस गिग को रैंक करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, एक्सटेंशन भी ऐड करवाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। आज की जो टॉपिक मेन था ना, वो बायर रिक्वेस्ट के ऊपर था, बट मैंने ये चीज़ें भी थोड़ी, मैंने कहा पहले कवर कर लूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान हो जाएं, ठीक है। तो राइट नो अब बात करने लगा हूँ मैं किस चीज़ की, कि बायर रिक्वेस्ट किस तरह भेजते हैं। उससे पहले मैंने ये जो चीज़ें कवर करवाई हैं, इनके ऊपर मेहनत करें आप, ठीक है ना। आपने टाइटल अच्छा सिलेक्ट करके बायर अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे लाएं। दिस इज़ व्हाट फर्स्ट, ये 2 चीज़ें अलग से हो गई सक्सेसफुल होने के लिए। अब नंबर 3 जो चीज़ है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है बायर रिक्वेस्ट, जिसको हम अब डिस्कस करने लगे हैं, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे डिस्कशन, ठीक है ना। ये है बायर रिक्वेस्ट, जिसको हमने सबसे पहले वो करना है, ठीक है। अब बायर रिक्वेस्ट शो कहाँ हो रही होती हैं? नंबर 1 क्वेश्चन, सर मैं हैरान हो गया हूँ, हमारे पाकिस्तानी फाइवर का अकाउंट बनाने वाले 50-60% पाकिस्तानी फ्रीलांसर डोंट नो, उनको नॉलेज नहीं है कि फ्रॉम वेयर दे सेंड द बायर रिक्वेस्ट। मैं हैरान, मुझसे मोस्टली बहुत अच्छे मतलब काफ़ी टाइम फाइवर पे गुजारने वाले कहते हैं, सर बायर रिक्वेस्ट कहाँ से शो हो रही होती हैं, कहाँ से सेंड करते हैं, क्या होती है? आप हैरान हो जाएंगे, यकीन कीजिए ऐसा ही है बहुत से लोगों को। और मेरे पास अब मैं जिन ऑडियंस को टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ, उनमें भी 90% ऐसे हैं जिनको बायर रिक्वेस्ट नहीं भेजना आती, बट उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं। दिस इज़ रॉन्ग। आपको फाइवर के एल्गोरिथम समझने के बाद फाइवर के ऊपर आना चाहिए था। बट एनीवे, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर, कि हमने बायर रिक्वेस्ट को डिस्कस करना है। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता बायर रिक्वेस्ट शो कहाँ से होती हैं, बायर रिक्वेस्ट का करते क्या हैं, भेजते कैसे हैं। यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, और ये उन 2 पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर उन 2 पॉइंट्स में आप मार खा रहे हैं, कवर नहीं हो पा रहा, तो
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बायर रिक्वेस्ट के थ्रू क्लाइंट को ग्रेब करें, वो तो एक आपका अलग चीज़ है जिससे आप क्लाइंट्स को ग्रेब कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके पर क्लाइंट आपको आपसे इम्प्रेस होके आ सकता है, आपको लकीली आपके पास, मैं तो यही वर्ड कहूँगा। बट ये वो क्लाइंट होगा जिसको आप दस्तक देंगे। अब मैं अब सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ, वहाँ से अगर वो 2 पॉइंट्स आप कवर करते हैं ना, बेस्ट टाइटल का और देन उसको गिग के ऊपर पुट करके गिग को फर्स्ट पेज पे लाना, इट्स जब वहाँ उस प्रोसेस के थ्रू जो बायर आएगा उसको कहेंगे बिन बुलाया मेहमान। ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट समझें। ऐसा बायर जो कि आपके गिग रैंक करने की वजह से आपकी आपके आप तक उसने अप्रोच किया है, वो है बिन बुलाया मेहमान। वो आपने बुलाया नहीं, आपने अपनी तरफ से मेहनत करके आप अपनी साइड पे होगे। ये जो बायर रिक्वेस्ट के थ्रू क्लाइंट तक अप्रोच करना है, ये तो आप खुद दस्तक दे रहे हैं, आप खुद नॉक कर रहे हैं क्लाइंट को कि डियर क्लाइंट आई एम अवेलेबल, और आपको पता भी है क्लाइंट को क्या चाहिए क्योंकि आपने रिक्वेस्ट सेंड की है। तो यहाँ पर आप अप्रोच कर रहे हैं क्लाइंट की तरफ, देन बट वहाँ पर आप तक क्लाइंट अप्रोच करता है बगैर किसी कॉन्टैक्ट के, यानी बगैर किसी उम्मीद के। यहाँ तो आप एक बार रिक्वेस्ट भेज देंगे, आपको उम्मीद होगी कि यार 12 घंटे बाद 2 दिन बाद क्लाइंट आ सकता है। वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कहाँ से आया है, क्या है, मैंने तो इसे बोला भी नहीं हूँ, मैंने इसे रिक्वेस्ट भेजी है। वो आपका उस तरीके से क्लाइंट आता है। 2 तरीके से क्लाइंट आते हैं फाइवर के ऊपर, एक उस तरीके से 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, और एक ये तरीका है बायर रिक्वेस्ट भेज के आप खुद अप्रोच करते हैं क्लाइंट को कि क्लाइंट आए मेरी सर्विस चेक करें। वहाँ पर आप अपनी सर्विस खुद क्लाइंट को शो करवा देते हैं, क्लाइंट की मर्ज़ी आपको पिक करे या ना करे। वहाँ पर आप खुद मार्केट में शो हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आपको खुद जाना पड़ता है क्लाइंट के पास। वो किस तरह अब मैं आपको समझाने लगा हूँ, और यही चीज़ हम बायर रिक्वेस्ट में कवर करते होते हैं करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब दो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, वो प्रोसेस मैंने बता दिया। अब ये प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में नहीं चल पा रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाएंगे आप इंशाल्लाह क्लाइंट अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो बायर रिक्वेस्ट शो कहाँ से होती है, डैशबोर्ड ओपन करेंगे। ये आपने डैशबोर्ड ओपन कर लिया, फाइवर ओपन किया, डैशबोर्ड ओपन किया, मोर के ऑप्शन में गए, ये बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बायर्स, अब जो चीज़ मैंने फर्स्ट 5 मिनट्स में डिस्कस की कि आपको पता नहीं लगेगा कि लेवल 1 और मेरे अकाउंट में और न्यू अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है, जो न्यू अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर ना ये इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती बायर रिक्वेस्टें, यानी बायर रिक्वेस्टें शो नहीं हो रही थी। ये तो मेरी भेजी गई हो रिक्वेस्टें हैं, मैंने बहुत पहले इस पे काम किया था, तब की हैं ये, आज से तकरीबन साल पहले। मैं आपको अपने ये देखें कुछ पिछले दिनों की कुछ बायर रिक्वेस्टें दिखाऊं तो ये है जी, यहाँ पर टाइम तो शो नहीं हो रहा, उनका ही बजट और वो चीज़ें शो हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, लेट मी ओपन, ये एक्सपायर हो जाती हैं, फिर उनका एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रहा होता। बट आपको मैं दिखाऊं, ये ना तकरीबन 1 साल पुरानी है, 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी रिक्वेस्टें भेजी हुई हैं, और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 700 रिक्वेस्ट भेजी हैं। तो ये मेहनत देख लें, आपके सामने है, आपने अपनी कितनी भेजी हुई हैं, और 700 रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं 1-1.5 लाख रुपए इस अकाउंट से निकाल चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप मे बी आप 30-40 रिक्वेस्टें भेज के 1-2 लाख रुपए निकाल लें, इट्स डजेंट मैटर। ठीक है ना, आप वहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा था, मुझे बायर रिक्वेस्ट का पता नहीं था, सारी चीज़ें मैं अला बला नॉन प्रोफेशनल तरीके से कर रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं फाइवर के एल्गोरिथम को खुद लर्न कर रहा था, खुद उसके ऊपर न्यू था एज अ बिगनर। ठीक है ना, तो अच्छा, ये एक्टिव ऑफर्स हैं, ये आपको बहुत कम टाइम में शो होंगी, और आपकी मेहनत यही है कि आपने हर वक्त देखना है, हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, जब आपको टाइम मिले आपने देखना है यार बायर रिक्वेस्ट आई हुई है किसकी। आप न्यू है, आपको हर वक्त शो नहीं होगी। ठीक है ना, तो मोस्टली इसका जो शो होने का टाइम होता है ना, वो सुबह होता है
8 से 10 के दरमियान, फिर शाम में होता है 2 से 4 के दरमियान, या फिर 3 से 5 के दरमियान। आप ले लें इसे 2 से 5 के दरमियान, ठीक है। या फिर होता है 8 से 10 के दरमियान, 8 से 9 के दरमियान शाम में, और फिर 11 बजे से सुबह 3-4 बजे तक शो होता है, ठीक है। इसके दरमियान हर 5-10-15 मिनट बाद शो हो रही होती है। ये टाइम भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप वीडियो को 10 to 20 सेकेंड दोबारा बैक करें और दोबारा वो टाइम नोट कर लें, ओके। सो आगे हम फॉरवर्ड करते हैं चीज़ को। तो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताऊं कि ये मेरी ऑफर्स एक्टिव इतनी शो हो रही हैं कि 280 बंदे इस वक्त मेरे पास क्लाइंट हैं जो अपना काम शो करवा रहे हैं कि कोई है अल्लाह का बंदा जो मेरा काम कर दे। और इसी तरह आपको ये बहुत काम 1-2-3 शो हो रही होंगी, वो भी 1 घंटे 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, और जो मैंने टाइम बताया उसके दौरान, ठीक है। आपने देखना है यार बायर रिक्वेस्ट आई हुई है, यहाँ पर आपने ऑफ़र सेंड करनी है, ठीक है। ऑफ़र सेंड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे, आप अपनी गिग सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले आपने जो काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये सारी ऑफ़र्स शो हो रही हैं। अब मैं आपको अपने नोट्स टाइप मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है डॉक्स के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं। देन हम इसके ऊपर वापस आते हैं और इसको वो करते हैं। वहाँ पर चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लाजमी गौर से देखें, उनके बगैर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और वो पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चाहे तो थोड़ी सी ब्रेक ले लें, लेकिन अपनी अटेंशन और फुली अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज़ को देखें। आपने उस पर उसको बहुत सीरियस लेना है। मैंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको मैं जिस इजी वे से गाइड कर सकता था उसके लिए मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं गूगल डॉक्स के ऊपर स्पेशल, और आपको मैं अभी शो करवाने लगा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी अंडरस्टैंड करवाऊँगा। इन चीज़ों को लाजमी आपने पिक करना है, अब समझना है इन चीज़ों को। हमारा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है? हाउ टू सेंड अ प्रपोजल, how to send a buyer request. But before sending the proposal, tips for the beginners. आप बिगनर्स हैं और आपको बायर रिक्वेस्ट भेजने से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप जहन नशी कर लें, इनको समझें, और आपको बायर रिक्वेस्ट भेजने का मकसद, भेजने का तरीका, और इसको कामयाबी इसमें क्लाइंट अप्रोच होने का तरीका, ये सब कुछ आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है जी, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली। ये पहला पॉइंट है। अब ये किस चीज़ के लिए वो कह रहा है? आपने सबसे पहले बायर रिक्वेस्ट भेजने से पहले क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करना है, ठीक है ना। उसको रीड आउट करेंगे केयरफुली, देन ही आप उसे अच्छा प्रपोजल भेज सकेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर उसकी 1-2 रीज़न्स हैं, उसमें आप जब रीड कर लेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सी गिग सिलेक्ट करनी है जिसके थ्रू आप भेजेंगे। मतलब वहाँ पर गिग भी सिलेक्ट करनी है ना। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर गिग्स बनाई हुई हैं जी, एक कंटेंट राइटिंग की, एक वीडियो एडिटिंग की, एक कंटेंट और एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो मैं पहले ये पढ़ूँगा डिस्क्रिप्शन, जो हमारा पहला हमारा पॉइंट था रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली में, ये था कि हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़नी है जी। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या देखा? आई एम लुकिंग फॉर द राइटर हु कैन राइट अ रिव्यू बुक फॉर मी, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है आई एम लुकिंग फॉर लोगो डिज़ाइनिंग, या आ जाता है आई एम लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर। तो आपके जहन में एक चीज़ तो आ गई भाई, ये किस चीज़ को मांग रहा है। मेरे जहन में आया है कि ये राइटिंग मांग रहा है, ब्लॉग राइटिंग या कंटेंट राइटिंग के लिए चीज़ मांग रहा है, ठीक है। या स्क्रिप्ट राइटर वाला नीचे बैठा है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसने कहा है मुझे स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, ठीक है। एक चीज़, ये पहला पॉइंट हमारा कवर हुआ कि डिस्क्रिप्शन केयरफुली रीड करनी है। वो आपने कर ली, उसमें आपने ये चीज़ें भी पढ़ ली, उसके बजट और टाइम को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये हो गया। देन क्लाइंट की अटेंशन फर्स्ट लाइन में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं जी, आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ लिया, आपने ऑफ़र सेंड करने के लिए ये सेंड ऑफ़र पे जैसे क्लिक करेंगे, एज यू हैव ऑलरेडी रीड द डिस्क्रिप्शन, सो नो यू नो बेटर अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन विच
गिग यू हैव टू सिलेक्ट। आपको समझ आ गई ना बात। अब आपने जब ये डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, पढ़ लिया, पहला पॉइंट कवर कर लिया, मुझे पता लगा कि यार इस क्लाइंट को स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जिस स्क्रिप्ट राइटिंग का यहाँ से देखूँगा, मैंने यार स्क्रिप्ट राइटिंग की कौन सी गिग बनाई हुई है। मैंने देखी जी, ये तो भाई लोगो बनाई हुई है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, ये आर्टिकल राइटिंग की है, तो ये है जी स्क्रिप्ट राइटिंग की। क्लाइंट को भी यही चाहिए। मैंने सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लेनी है ये वाली गिग। ये एक पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया, ठीक है ना, सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने जो देखा कि यार इस बंदे को कितना टाइम में चाहिए, जब मैंने देखा ना कि यार इस बंदे को चाहिए $40 में, बजट उसका, मैंने वही बात की ना, आपने जब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है उसके साथ उसका बजट और टाइम भी देखना है। आपने देखा यार क्लाइंट को $40 में चाहिए, आप क्या करेंगे, इसको 25 इतना ऑफ़र करेंगे। आपने हमेशा याद रखना है 20 to 30% लेस देन क्लाइंट ऑफ़र। बजट आप जब बायर रिक्वेस्ट भेजते वक्त सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपने हमेशा 20 to 30% कम ऑफ़र करानी है उसे, बट नॉट अ 50, नॉट अ 40, नॉट अ लेस देन 50। अगर इससे ज़्यादा करेंगे, मोर देन 50, इससे ज़्यादा करेंगे तो क्लाइंट समझेगा कि इस बंदे के पास इतना प्रोफेशनलिज्म इस बंदे के अंदर नहीं है, यानी इस बंदे के अंदर काम, इसको पता है इतना ज़्यादा काम है और ये इतना सा बजट ले रहा है, इसका मतलब है इसके पास इतनी स्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्लाइंट का बजट देखा, ये देखें ये 40 लिखा हुआ है, मैं करूँगा यार इसे 30 कर दूँगा। सपोज मैंने इसे 30 कर दिया, मैं इसको $30 में ऑफ़र कराऊंगा, लेकिन क्लाइंट ने वहाँ अपनी जो रिक्वेस्ट शो करवाई हुई है वो कहता है मैं $40 में करवाना चाहता हूँ। कोई है करने वाला? आप कहेंगे नहीं नहीं मैं हूँ ना, $30 में कर दूंगा आपको। क्लाइंट कहेगा चलो थोड़ा सा बजट कम है इस बंदे का, इसी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा वो आपको। हाँ जी, क्लाइंट इसको काम को करवाने के लिए कहता है कि मैं 3 दिन दूंगा, जो बंदा इसको $40 में कर देगा। आप फ़ौरन से पहले आएंगे, क्लाइंट से कहेंगे नो सर, मैं जो है ना इसको $30 में कर दूंगा और आपको 2 दिन में कर दूंगा या 1 दिन के अंदर कर दूंगा। मैं सपोज यहाँ 2 दिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने जो है ना यूँ नहीं करना 10 दिन का काम हो और आप कहें जी 2 दिन में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि यार ये बंदा है कोई भूत है, जो काम मेरा है वो तो 10 दिन का है, चलो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मेहनत कर लेगा, 8-7 दिन में कर देगा। अगर मैं इसे 1-2 दिन के लिए काम दे दूँ ये तो काम को बिगाड़ देगा। इसलिए हमेशा याद रखें इतना ज़्यादा झुका नहीं करते क्लाइंट के सामने। ये एक पॉइंट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्हीं मेन पॉइंट के अंदर मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। तो आपने हमेशा याद रखना है क्लाइंट के आगे झुकना नहीं है। झुकने से मुराद ये है आपने बिगर्स नहीं बनना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्लाइंट समझेगा ये बंदा है, इंसान है, और इतना कम बजट और इतने कम टाइम में तो मेरा काम बिगाड़ देगा, इसलिए वो आपको प्रेफर नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने टाइम और बजट थोड़े से कम करके बताने हैं, ज़्यादा कभी नहीं करने, इक्वल भी ना ही करें तो अच्छा है, थोड़ा सा कम करके बताएं उसे, ठीक है ना। तो जब आप उसे 2 दिन कहेंगे ना 3 दिन के काम का, वो कहेगा यार ये बंदा मेहनती भी है, 1 दिन में तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, क्लाइंट को इस बात का आपकी तरफ से ये तो मसला होना नहीं है कि आपने ये नहीं कहा मैं 1 दिन में कर दूंगा, वरना क्लाइंट कहेगा ये तो बिगाड़ देगा मेरे काम। और क्लाइंट ने 3 दिन रखा हो, क्या पता सोच के रखा हो, वो 2 दिन में चाह रहा हो, तो उसने कहा चलो काम मेरा हो जाए, मैं किसी को 3 दिन दे दूंगा। जब आप उसे श्योरिटी के साथ कहेंगे ना सर मैं 2 दिन में दे दूंगा और बजट भी कम लूँगा, तो क्लाइंट आपको प्रेफर करेगा। तो हमेशा याद रखें जितनी भी, अब देखें यहाँ 24 घंटे है तो 24 घंटे, $5 है तो $5, ये मिनिमम है। अब यहाँ देखें $40 और 7 दिन है, आपने इसे $30 और 5 दिन या 6 दिन कर देना है या 4 दिन कर देना है, ठीक है ना। उससे क्लाइंट खुश होगा, टेंशन उसकी ओर। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना कि टोटल ऑफर अमाउंट, ये देखें टोटल ऑफर अमाउंट और ये चीज़ें क्लाइंट ने भी दी हुई हैं, लेकिन आपसे फाइवर पूछ रहा है कि आप अपने क्लाइंट को आप अपनी क्या ऑफ़र देंगे। क्लाइंट ने तो ये ऑफ़र लगाई हुई है, ये रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है। तो आप जब बाय रिक्वेस्ट उसे भेज रहे हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कहना है कि मैं टोटल ऑफ़र अमाउंट जो रखूँगा वो 40 की जगह 30 रख दूँगा। अगर क्लाइंट 40 मांग रहा है तो डेज़ वो 3 डेज़ कह रहा है तो मैं 2 डेज़ कर दूँगा। बात आ जाती है नंबर ऑफ़ रिवीजन, यानी आप क्लाइंट को
उसका काम करने की रिवीजन कितनी दफ़ा करके देंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन है अनलिमिटेड, ठीक है ना, 20 से आगे फिर अनलिमिटेड कितने मतलब आपने एक दफ़ा लोगो बना के दिया, क्लाइंट कहेगा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने कहना है कि यार मैं 2 दफ़ा रिवीजन कर दूंगा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, बट बीइंग प्रोफेशनल और नया बंदा आप एज अ न्यू है तो आपने हमेशा अनलिमिटेड रिवीजन रखनी है। इससे बहुत ज़्यादा क्लाइंट खुश होगा कि यार ये बंदा कमाल का है जो मुझे ये कह रहा है, कम बजट कम टाइम, कम नहीं मुनासिब, मुनासिब बजट मुनासिब टाइम। सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार चाहे कम भी टाइम में करके दे रहा है, बिगाड़ देगा तो उसने नीचे ऑप्शन डाल दिया है यार मैं अनलिमिटेड रिवीजन करके दूंगा। आपने अपने क्लाइंट को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आपने क्लाइंट को बोला है मैं अनलिमिटेड रिवीजन करके दूंगा अगर जब तक आपको पसंद नहीं आता। इस चीज़ से आपकी ये 2 चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, बजट और टाइम को नहीं देखेगा क्लाइंट। क्यों? क्योंकि आपने ऑफ़र करवा दिया क्लाइंट को कि सर मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन करके दे दूंगा, बेफिक्र हो जाए, वो फिर आपको ज़रूर पिक करेगा। ये 3 चीज़ें मेन है, ठीक है। आगे आपने अपनी स्किल के रिलेटेड चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ मेरे पास स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं। आपकी लोगो होगी तो उसमें वो कहेगा मुझे पीएनजी फाइल भी दे दीजिएगा, जेपीजी फाइल भी दे दीजिएगा, लिंक फाइल भी दे दीजिएगा, सारा कुछ ये चीज़ें उसमें हर स्किल के रिलेटेड होंगी, वो आपने सिलेक्ट करनी है डिस्क्रिप्शन को समझ के। जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो यहाँ आप जो जो चीज़ें क्लाइंट को चाहिए वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ मैं ये चीज़ें भी दूंगा, ठीक है। और अब हम दोबारा पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लाइन में आपने हमेशा क्लाइंट की अटेंशन को वो करना है, क्लाइंट को अपनी तरफ माइल करना है, ठीक है ना। उसके लिए आपने फर्स्ट लाइन बहुत अट्रैक्टिव करवानी है। जिस तरह भी आप देखें, आप किसी से मिलते हैं उसके पहले जुमले पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं भाई, तो क्लाइंट आप जिस बंदे के पास आपका दिल करता है कि यार इसको जवाब भी दूं, इसके साथ थोड़ा सा बैठूं, इससे तो इसके साथ गुफ्तगू को कंटिन्यू करूं, बट आप कहेंगे सुना शीदे क्या हाल है, सुना फलाने क्या हाल है, तो आपका दिल नहीं करेगा यार क्लाइंट के साथ, इस बंदे के साथ बैठ के बात करने का भी, इग्नोर मारेंगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आपने फर्स्ट लाइन क्लाइंट्स की, ये अभी मैं आपको भेजता हूँ ये फर्स्ट लाइन किस तरह अट्रैक्टिव होगी और सारी चीज़ें, ठीक है ना। ठीक हो गया। फर्स्ट लाइन के ऊपर जॉब को केयरफुली पढ़ना है, ये 2 चीज़ें। गिव रिस्पॉन्स टू द मैसेज एज फास्ट एज यू कैन। अब जब आपने बाय रिक्वेस्ट भेज दी है, क्लाइंट का जैसे ही मैसेज आता है ना, आपने फ़ौरन से पहले उसे रिप्लाई करना है। जो इसका मैक्सिमम टाइम है ना वो 12 घंटे है, ठीक है ना। अगर 12 घंटे के अंदर आपने बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है बाय रिक्वेस्ट भेजने के बाद, और क्योंकि अगले 12 घंटे के अंदर आपकी लोकेशन सेम हो जाती है, मीन्स टू से अगर वहाँ दिन था उसने ऑफ़र लगाई थी तो शाम हो जाती है, शाम में लगाई थी तो उनकी दिन हो जाती है, यानी 12 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्लाइंट आपसे काम चाहता है या नहीं चाहता। 90% ऐसे होता है, ठीक है। 10% ऐसे होते हैं जो 2 दिन बाद आके देखते हैं अपनी लगाई हुई रिक्वेस्ट को। सो बात हम ये कर रहे थे कि रिस्पॉन्स फ़ौरन देना है आपने, ये तो एक बताने वाली बात है भी नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, क्लाइंट हेट द प्रपोजल डेट साउंड द डाउन राइट स्पैमी। इसका मतलब ये है कि जब आप, मैंने वही बात की आपसे, जब आप क्लाइंट के आगे झुक जाएंगे, क्लाइंट से कहेंगे मैं आपका काम $100 का काम $10 में कर दूंगा, 10 दिन का काम 1 दिन में कर दूंगा, तो इसका मतलब है आपसे आपसे क्लाइंट शदीद नफ़रत करेगा, कहेगा चवल तरीन इंसान है, मेरा काम 5 दिन का, ये कोई इंसान है या भूत है जो 1 दिन में करके दे देगा, और मेरा काम $100 का है, ये तो मेरा सत्यानाश कर देगा $10 लेके, और इतने कम टाइम में मेरा पैसे मेरा टाइम सारा वेस्ट करेगा। इससे अच्छा है कि मैं एक ऐसे बंदे को दे दूं जो टाइम भी मुनासिब मांगे मुझसे और बजट भी मुनासिब मांगे, तो वो उसे प्रेफर करेगा। ये चीज़ मैंने आपको उस वक्त बताई थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दी। सो अब मैं आपको तो बायर रिक्वेस्ट भेजने के, ये चीज़ मैंने आपको, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ है मेन, आपकी पूरी फ्रीलांसिंग के अंदर ये चीज़ है। बायर रिक्वेस्ट भेजते वक्त लिखा गया आपका कवर लेटर, आप यहाँ पर बता रहे हैं क्लाइंट को आप कितने पानी में हैं, कितना एक्सपीरियंस है, इसी कवर लेटर की वजह से इसके अंदर जो चीज़ लिखेंगे इसकी बेस पर आपको क्लाइंट हायर करेगा। अगर ये एक प्रोफेशनल है,
अच्छी तरीके से आपने बनाया, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें डाली, फर्स्ट लाइन अच्छी डाली, दरमियान में अच्छी, एंड में अच्छा, और आपने अच्छी ऑफ़र कराई, तो क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा प्रेफर करेगा और यहीं इसी के बेस के ऊपर आपको पिक करेगा। आप एक दफ़ा ऑफ़र भेज दें, आप क्लाइंट से उस वक्त तक नहीं बोल सकते जब तक क्लाइंट आपसे बोलना स्टार्ट ना करे। तो क्लाइंट आपसे बोलना स्टार्ट कब करेगा? जब आप पहली बात अच्छी करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, कोई आपसे मिले, आपसे कहे कि क्या हाल है मोमर भाई, कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम, तो वो आप मोमर भाई का दिल करेगा कि यार उसके पास बैठे, उससे बातें करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी उसमें, ठीक है ना। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी समझना होगा। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपने कवर लेटर बेहतरीन डालना है। अब उस कवर लेटर की ही मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, और यही चीज़ें कवर लेटर के अंदर आपने कवर करनी है। अब देखें, हियर इज़ द प्रो एग्जांपल विच कैन हेल्प यू इन विनिंग द क्लाइंट्स। कवर लेटर में आप लिखें, डियर क्लाइंट, आई एम अप्लाइंग फॉर यूर। अब जो चीज़ आपकी है, मेरी तो स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ, मैंने इसीलिए इनको हाईलाइट कर दिया है। आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी हुई है, आपसे तो क्लाइंट लोगो डिज़ाइन चाह रहा है, तो आपने लिखना है, डियर क्लाइंट, आई एम अप्लाइंग फॉर यूर स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोजेक्ट, लोगो डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट, या आप वीडियो एडिटर हैं या कैनवा डिज़ाइनर हैं, जो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ लिया है क्लाइंट को क्या चाहिए, तो आपने ये यहीं लिखना है। मेरे क्लाइंट को स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, डियर क्लाइंट, आई एम अप्लाइंग फॉर यूर स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोजेक्ट। अब उस अप्लाई करने की रीज़न क्या है? बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन इट, ठीक है, ये लाइन आ गई। अब क्लाइंट, आपने ना अपने इस कवर लेटर में क्लाइंट के एक्सेप्टेड क्वेश्चन को कवर करना है, जो आपके लिए क्लाइंट विन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि क्लाइंट इरिटेशन नहीं चाहता। उसके क्वेश्चन क्लियर कर दिए आपने, आप तक वो अप्रोच करेगा। जिस तरह अब मैं हूँ, मुझे अगर कोई बंदा चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, यार ये जो मुझे अप्लाई कर रहा है इसे पता भी तो होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, मैं अप्लाई भी उसी चीज़ में कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, आपसे क्लाइंट फर्स्ट क्वेश्चन करेगा, हाँ मुमर आप एक्सपर्ट भी हो इस काम में, वो आपने इस कवर लेटर में लिख दिया है, तो आपसे क्लाइंट पूछने की अब ज़रूरत नहीं है। देन आपसे क्लाइंट कहेगा कि यार आपने पहले भी काम किए हैं इस तरह के, तो मैंने वो लाइन भी यहाँ लिख दिया, येस आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट लाइक दिस बिफोर, स्पेशली भी इस तरह के काम तो मैंने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चाह रहे हैं। तो क्लाइंट और आपसे खुश होगा कि यार उसको और ज़्यादा तसल्ली मिलेगी कि यार राइट बंदा आ रहा है, बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, मेरे तो सारे यही क्वेश्चन होने चाहिए थे जो कि इसने यहाँ पर कवर कर दिए। देन वो आपसे कहेगा, आप अभी अगर उसे कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा वो, जिस तरह कहते हैं ना, इस्लामिक टच डाल दो, इसी तरह उसे थोड़ी मोटिवेशनल टच डाल दो, क्या कि यूर सेटिस्फेक्शन विल बी द माई फर्स्ट प्रियोरिटी। तो क्लाइंट कहेगा, वाह इसने तो मुझे और खुश कर दिया है, यार बड़ा कमाल का बंदा है। देन आपने जो उसकी ऑफ़र और क्या कहते हैं, उसकी भेजी गई ऑफ़र और उसका वर्क की टाइम और बजट को वैसे ही आपने पढ़ा हुआ है। जब आप यहाँ लिख के देंगे ना उसे कि मैं आपके $150 के काम को $100 में कर दूंगा, 2 दिन का अगर वो काम है तो 1 दिन में कर दूंगा, आपने यहाँ ये 3 चीज़ें अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी स्किल और क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक एडिट करके डालनी है। बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर आपसे वो क्लाइंट आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, वो डालना है। बजट आपने डिस्क्रिप्शन में देख के डालना है, जिस तरह यहाँ पर शो हो रहे हैं बजट ये हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और आपने फिर एंड में उसे बता देना है कि यार मैं एक्यूरेसी के साथ करूँगा और अनलिमिटेड रिवीजन भी डाल दूँगा। अनलिमिटेड रिवीजन का टॉपिक मैंने कवर कर लिया, और क्लाइंट कहेगा वाओ दैट्स ग्रेट मैन, और इंशाल्लाह आपको अप्रोच करेगा। और उसे एंड में कह देंगे मैसेज करें, फिर हम इस चीज़ को मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। दिस इज़ व्हाट हम पाकिस्तानी क्या करते हैं इन नंबर 4 पॉइंट, हम क्लाइंट के आगे भीख मांगने लग जाते हैं, उसके आगे रोने लग जाते हैं, प्लीज़ मुझे काम दे दें, मैं इतने साल का काम कर रहा हूँ, मेरा नाम फलाना है। यार आप जस्ट क्लाइंट के प्रॉब्लम पे ऊपर बात करें, जस्ट और कुछ भी नहीं करना। आप क्लाइंट के प्रॉब्लम पे बात करें। क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, उसने स्क्रिप्ट राइटिंग लिखवानी है,
दूसरा उसका प्रॉब्लम क्या है, उसे एक्सपर्ट बंदा चाहिए। उसका तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि उसे प्रोजेक्ट ऐसा बंदा चाहिए जिसने पहले भी ये काम किया हो। उसका चौथा बंदा उसकी तसल्ली है। उसका पांचवा मसला उसका बजट है। छठा मसला उसका टाइम है जिसमें उसने करवाना है। उसका सातवां मसला ये है कि कोई अगर एक दफ़ा उसे कर दे तो दोबारा रिवीजन कोई नहीं करके देने वाला। आपने कहा है मैं कर दूंगा। ये उसके मसले हैं और ये इसके ऊपर आपने इसके ऊपर बात करी है। ये चीज़ सबसे पहले इस कवर टॉपिक को कोशिश करें कि आप सेंड किया करें। आपको उम्मीद है कि चीज़ें समझ भी आई होंगी, आप एडमिट भी करेंगे कि वाकई इस कवर लेटर में, इस बायर रिक्वेस्ट भेजने में एक ताकत है, पावर है, स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई। एंड देन नंबर 2 मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, हाय यहाँ पर बायर का नेम लिख दें अगर शो हो रहा है। तो मोस्टली ऐसे होता है कि बायर ओरिजिनल नेम नहीं लिखते, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा प्रेफर नहीं करता। आप जस्ट हाई से ही गुजारा कर रहे हैं, बट अगर क्लाइंट ने नाम लिखा हुआ है तो उसका नाम लिख दें। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे उसका नाम है कैची हुक और ये वो उसने नाम लिख दिया। ठीक है, हाँ कोई भी नाम है और मैं कैची हुक का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले क्लाइंट को वही बात कि फर्स्ट लाइन में कैची हुक की डालना है, यानी फर्स्ट लाइन के अंदर आपने क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करना है। उसके लिए कैची हुक का मतलब यह है कि क्लाइंट कैच करे आपके उसको। आई हैव रीड योर रिक्वेस्ट, आपने क्लाइंट को पहले ये बात बता दी कि सर मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। क्लाइंट कहेगा अच्छा इसने पढ़ी है, इसको आता होगा। यहाँ पर फिर वही बात, प्रोजेक्ट का नाम यानी कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो कुछ था। हेयर आर फ्यू क्वेश्चन दैट आई वांट टू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट। आप उससे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ें करके आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज थ्रू फाइवर टू डिस्कस द फर्दर वर्क। अब आप उसे ऑफ़र करवा रहे हैं कि मुझे मैसेज करें प्राइवेट में, हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ये भी एक पॉइंट है, पूरी प्रोसेस नहीं है। ये सब पहले आप क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल टिप मैं आपको दे दूँ वो ये है कि पीपल नंबर देन यू आर ऑलरेडी अचीव मोर देन यू। लोग देखें, मैं यही बात कर रहा हूँ, आप जो लोग आपसे कम है ना, आपको लगते हैं वो आपसे ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। बिकॉज दे एक्ट, वो कर रहे हैं, बट यू ओनली थिंक, आप जस्ट सोच रहे हैं। सो यू हैव टू डू, नॉट थिंक। समझ आई ना बात? जो लोग अचीव कर चुके हैं ना, ये वो लोग हैं जो कर रहे हैं समथिंग, एक्ट कर रहे हैं, मेहनत, एफर्ट, सब कुछ। बट यू आर जस्ट ओनली थिंकर, एंड थिंकर कैन नॉट बी सक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर, thinker cannot be success. Only the actor, only the doer can achieve the success. तो आप हमेशा याद रखें कि एक्ट करने वाला कामयाब है, सोचने वाला हमेशा सोचता ही रहेगा। सो डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन, टेक एक्शन नाउ। ओके हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को, इनको कवर, जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर आप एफ़र्ट भी करेंगे, अपने आप को लगाएंगे। ये चीज़ें थी जो आज बायर रिक्वेस्ट के हवाले से मैंने आपको डिस्कस की। नो फाइनली मैं इसी को कॉपी करूँगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है। ये मैंने कॉपी किया और मैं बायर रिक्वेस्ट के इस फोल्डर को कंप्लीट करते हुए इस वीडियो को एंड करूँगा। हाँ, मैंने वहाँ पढ़ा उसे $40 में चाहिए, तो मैं हर दफ़ा इसे एडिट किया करूँगा उसके बजट के मुताबिक। आपने ये कॉपी कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आपको वैसे चाहिए होगा मैं वैसे भी भेज दूँगा आपको। ठीक है, तो आपने जो है ना ये चीज़ लाजमी करनी है हर दफ़ा कि यहाँ बजट मैंने देखा ना $40 में चाहिए, मैंने 30 किया। उसे 3 डेज़ में चाहिए, मैं 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ। खैर मैंने 1 कर दिया। ठीक है, ये इतना बड़ा काम है नहीं उसका। ये मैंने ऑफ़र सेंड कर दी, ये ऑफ़र सेंड। ठीक है ना, अब ये देखें, यहाँ मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऑफ़र हो जाएंगी 670। ठीक है ना, तो ये ऑफ़र मैंने भेज दिया। अब मैं अगले 12 घंटे वेट करूँगा कि क्या पता क्लाइंट मुझे अप्रोच कर ले।
ठीक है। ये ऑफ़र सेंड करनी है, अभी न्यू है तो आप हर ऑफ़र को सेंड किया करें। लोगों को ना देखेंगे कितने लोगों ने पहले सेंड की हुई है, क्योंकि अभी आप न्यू हैं तो आपने अभी पर डे 10 ऑफ़र लाजमी सेंड करनी है। ये आपकी की ऑफ सक्सेस है। तो इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फॉलो भी करेंगे। तो ये चीज़ थी जो मैंने आज आपको समझाई है। बायर रिक्वेस्ट भेजने का तरीका उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। अब लग जाएं फाइवर के ऊपर, बैठें, हर वक्त देखें। अब आपने करना क्या है, हर वक्त आपके पास फाइवर ऑनलाइन होना चाहिए, लैपटॉप में, ठीक है, मोबाइल में भी मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। लैपटॉप की बात कर रहा हूँ तो लैपटॉप आपके सामने हर वक्त ओपन हो, हर आधे घंटे बाद देखें यार, मोर में जाके बायर रिक्वेस्ट चेक करें। बाय रिक्वेस्ट आ रही है, ओके, मैं भेजता जा रहा हूँ। आपको भेजने का तरीका बता दिया है। कोई बात समझ ना आई हो मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगा, ठीक है। सिंपली आपको दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, आपने जस्ट डैशबोर्ड को क्लिक करना है, ठीक है। फाइवर जब आपका ओपन होगा तो आपने मोर में जाना है, बायर रिक्वेस्ट को क्लिक आउट करना है और देन आपने यहाँ पर कोई भी अपनी पसंदीदा आपको जो शो हो रही होंगी उसमें जाके, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड ऑफ़र का ऑप्शन आ रहा होगा, सेंड ऑफ़र करेंगे। यहाँ से गिग डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया है, बजट आपने देख लिया है, गिग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बजट पुट करेंगे, यहाँ पर टाइम पुट करेंगे, अनलिमिटेड रिवीजन करेंगे। जो चीज़ें आपने अपनी अकॉर्डिंग टू स्किल सेलेक्ट करनी है, जो कवर लेटर मैंने बताए हैं वो यहाँ सेलेक्ट करने हैं और बाय रिक्वेस्ट भेज देनी है। दिस इज़ व्हाट ऑल ओवर अबाउट फाइवर, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। आज की वीडियो मैंने बड़ी अपनी तरफ से तो भरपूर मेहनत भी की है, बड़ी एफ़र्ट की है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर अमल भी करेंगे और इसको फॉलो करके अपने सक्सेस स्टोरी की तरफ जाएंगे, अपने लिए अपनी ही सक्सेस स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, और उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद मुझे ये है कि आप अब इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों को भी इसका लिंक शेयर करें जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं। हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करवाएं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे जब तक अल्लाह ने तौफीक दी, जब तक जान है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मोर से मोर सक्सेस स्टोरीज़ क्रिएट करें। इंशाल्लाह आपको शेयर भी करेंगे कि हमसे सीख के, लेट्स डू फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से सीख के लोग इस वक्त किस तरह किस मकाम पर हैं, किन लोगों ने सीखी हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और वो अपनी प्रॉपर अर्निंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को आगे भी लेके चलेंगे। फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ नॉलेज बेस, वो भी लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से है। इंस्टा के ऊपर मैंने ये सारी जो आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई है वहाँ पर अपलोड भी की, पोस्ट की हुई है, वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, नॉलेज बेस चीज़ें देता रहता हूँ। तो मकसद ये नहीं है कि हमारे अकाउंट और ये सोशल मीडिया के अकाउंट पे ऑडियंस आ जाए, ये चीज़ें हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप वहाँ से भी चीज़ें अगर हमारे साथ अटैच हैं, मेरे साथ पर्सनली अटैच हैं, तो वहाँ पर मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ उससे भी मुस्तफ़ीद हूँ। तो इंस्टा की आईडी जो है वो भी लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से है, और जो फेसबुक है वो भी लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से है। यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से है। तो हमारे लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से जितने सोशल अकाउंट्स हैं फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को आगे भी शेयर करें जो सीखना चाहते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाल्लाह इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट कोशिश करेंगे कि अच्छे, इससे भी बेटर कंटेंट आपके लिए हम अपलोड करते रहें, आपको नॉलेज बेस जितनी वीडियोस, जितनी टिप्स एंड ट्रिक हैं ताकि आप प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और भी बहुत सी गुड न्यूज़ हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।